हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको आज मुगल काल से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ। आज हम लोग बात करेंगे जो हुमायूं होते हैं। हुमायूं ने आखिर जो उनके प्रमुख युद्ध होते हैं वह कौन कौन से प्रमुख युद्ध होते हैं, वह किस युद्ध में पराजित होते हैं कि उसके बाद जो अगला वंश होता है, कह सकते हैं जो सूर्यवंश इन्हीं के शासनकाल में देखा जाए तो जिनके समय का लगभग 15 वर्ष होता है, ये सप्ताह जब चित होते हैं तब उन 15 वर्षों के बीच में कौन सा शासक शासन करते हैं या कौन से वंश की स्थापना होती है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग देखते हुए फिर अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे कि अपनी कक्षा में इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए फिर अपनी कक्षा प्रारंभ। देखिए, हम लोग हुमायूं के बारे में अध्ययन करें। हुमायूं का सबसे पहले कार्यकाल जान लेते हैं। इनका कार्यकाल कब से होता है? 1520 से लेकर 1556 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है और इन्हीं के शासनकाल के बीच में आपको बताया गया भी जो उनका 15 वर्ष का समय कह सकते हैं सत्ताच्युत होते हैं, उस समय कौन सा शासक बनते हैं, ऐसे तमाम घटनाओं के बारे में वर्णन करें। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अभी हम लोग कह सकते हैं जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके हैं, लेकिन आज हम लोग उनके जो प्रमुख युद्ध होते हैं वे कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखा, अगर बात की जाए कल की क्लास को, आपको एक बार कल की क्लास को रिवीजन करा दिया जाए। लास्ट पार्ट आपका जो बताया जाता है, जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं ने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण करते हैं। आखिर गुजरात का आक्रमण कब करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये युद्ध होता है 1535 से लेकर 1536 ईस्वी के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। आखिर इस युद्ध लड़ने की क्या कारण होता है? देखिए, इस युद्ध में जब जब हुमायूं होते हैं वह गुजरात अभियान पे जाते हैं तो जो वहाँ के शासक होते हैं, कह सकते हैं बहादुर शाह होते हैं। वे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ जो होती है, वहाँ के जो शासक हुआ करते थे राणा सांगा की जो विधवा पत्नी थी कर्णावती, वहाँ की शासका नियुक्त थी। उनके राज्य पे आक्रमण करते हैं। तब जो आक्रमण जब करते हैं तो उन्होंने जो कर्णावती होती हैं वो अपनी सहायता के लिए हुमायूं के पास एक राखी भेजती हैं ताकि वे हुमायूं आके उनके पास उनकी सहायता कर सकें। जब ये बात बहादुर शाह को पता चलती है तो बहादुर शाह कहते हैं कि हम जिहादियों के बीच व्यस्त हैं, कह सकते हैं जिहादियों के ऊपर आक्रमण करने में व्यस्त हैं। आप कह सकते हैं युद्ध काफ़ी समय बाद या कह सकते हैं कुछ समय पश्चात युद्ध करिए। उसके बाद जब ये धर्म की बात आती थी कि हुमायूं ने धर्म की बात को मानते हुए उन्होंने युद्ध को कह सकते हैं जो गुजरात अभियान पे गए थे कुछ दिन के लिए टाल दिया। उसके पश्चात जब जो बहादुर शाह होते हैं काफ़ी दिन चित्तौड़ को घेरने के पश्चात है कह सकते हैं घेराबंदी करने के पश्चात चित्तौड़ पे 10 दिन बाद उन्होंने चित्तौड़ की राजधानी जो चित्तौड़ होती है उसको कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे 3 दिनों तक कह सकते हैं 3 दिनों तक युद्ध कह सकते हैं 3 दिन तक जो चित्तौड़ होती है, चित्तौड़ मेवाड़ की जो राजधानी होती है उसको अच्छा खासा लूटते हैं। उसके बाद जो हुमायूं होते हैं फिर उसके बाद वो गुजरात अभियान पे करते हैं। उसके बाद जो हुमायूं होते हैं उन्होंने वो गुजरात अभियान करते हैं। ये था पूरा कह सकते हैं कल का जो लास्ट पॉइंट था, ये कह सकते हैं लास्ट बिंदु था, ये आपको बताया गया था। अब हम लोग आज का पहला बिंदु है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहले बिंदु की बात करेंगे जो हुमायूं होते हैं आखिर गुजरात अभियान के पश्चात उन्होंने कौन कौन से और युद्ध करते हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हुमायूं होते हैं उनका जो देखा जाए तो प्रमुख जो युद्ध की बात की जाए वो 4 प्रमुख युद्ध होते हैं। पहला होता है देवरा, कौन सा? देवरा का युद्ध होता है। फिर दूसरा होता है चौसा का युद्ध होता है और तीसरा जो होता है कन्नौज का युद्ध होता है। उसके बाद जो चौथा युद्ध होता है उनका सरहिंद का युद्ध होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये हुमायूं पे 4 प्रमुख युद्ध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला बिंदु लिखिएगा हुमायूं द्वारा। क्या होता है? हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध। प्रमुख 4 युद्ध। वे 4 युद्ध कौन कौन थे? देखिए, वे 4 युद्ध थे। सबसे पहले आपको क्या बताया गया था? सबसे पहला युद्ध होता है हम लोग देवरा का युद्ध लड़ते हैं। कौन सा? देवरा। उसके बाद चौसा। उसके बाद कन्नौज का। और जो आखिरी युद्ध लड़ते हैं वो होता है सरहिंद का। सरहिंद का युद्ध लड़ते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो हुमायूं होते हैं ये 4 युद्ध लड़ते हैं। कह सकते हैं हुमायूं के शासनकाल में जो प्रमुख युद्ध होते हैं ये चारों होते हैं। कौन से? देवरा होता है, उसके बाद चौसा होता है, कन्नौज होता है और सरहिंद का युद्ध होता है। अगले बिंदु लिखते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो ये 4 युद्ध होते हैं कि पहला जो देवरा का युद्ध, इसका देवरा के युद्ध की बात की जाए तो ये कब लड़ा गया था? अगर देवरा के युद्ध की बात की जाए तो ये 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1532 ईस्वी में। अब इसी के साथ साथ जान लेंगे कि आखिर ये युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। अगर बात की जाए तो ये युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ा गया था। किसके? हुमायूं। कौन होते हैं? हुमायूं और अफगान।
हुमायूं और अफ़गानों के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। आखिर जो कह सकते हैं कि जो दिल्ली पे आके शासन करना प्रारंभ करते थे हैं, इनके पहले जो यहाँ के शासक होते थे वे अफ़गान हुआ करते थे। अफ़गान जो लोग थे, जब कह सकते हैं बाबर की मृत्यु होती है तो हुमायूं के कह सकते हैं जो हुमायूं होते हैं या हुमायूं को जो सगे संबंधी होते हैं, जो उनके भाई लोग होते हैं, वे अफ़गानों का सहयोग करने लगे ताकि अफ़गान जो है वो हुमायूं को उनके पदस्थ से हटा के दूसरे को, या कह सकते हैं जो उनके अन्य भाई होते हैं या जो बाबर के जीजा होते हैं, उनको शासक बनना चाहते थे। इस तरह उन्होंने जो अफ़गान होते हैं उनको सहायता करते हैं। इसी वजह से ये देवरा का युद्ध होता है। कौन-सा? देवरा का युद्ध। किन के बीच होता है? हुमायूं के बीच होता है। ये हुमायूं और अफ़गानों के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध की बात की जाए तो इसमें हुमायूं विजयी होते हैं। क्या होते हैं? हुमायूं विजयी हो जाते हैं। हुमायूं विजयी होते हैं और अफ़गान पराजित होते हैं। क्या होता है? इस युद्ध की बात की जाए तो देवरा सबसे पहले उनका कौन-सा महत्वपूर्ण युद्ध होता है? महत्वपूर्ण युद्धों की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले देवरा का युद्ध होता है। कब होता है? 1532 ईस्वी के होता है। अगर बात की जाए देवरा का स्थान कहाँ पे है? गोमती नदी के तट पे है। ये देवरा की बात की जाती है, यहाँ पे है गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पे है। ये युद्ध कहाँ पे होता है? जो देवरा का युद्ध होता है किन के बीच होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए, ये युद्ध होता है अफ़गानों के बीच और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है और अफ़गानों की पराजय होती है। आखिर क्या कारण होता है? अफ़गान जो हुमायूं होते हैं उनके शासनकाल पे या कह सकते हैं इनके साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने की एक ही वजह होती है, कह सकते हैं जब मुगल काल की स्थापना से पहले यहाँ पे जो शासक होते हैं वे अफ़गान होते थे। वे चाहते थे कि पुनः वे अफ़गान की अपनी जो शासन व्यवस्था थी अपने हाथों में लेना चाहते थे। इस वजह से वे बार-बार हुमायूं के शासनकाल में कह सकते हैं हुमायूं के साम्राज्य पे आक्रमण करते थे। आक्रमण में उनके जो सगे संबंधी होते थे वे भी उनका सहयोग देते थे, जो अफ़गान होते थे उनका सहयोग देते थे। अब हम लोग दूसरे युद्ध की बात करते हैं। दूसरा युद्ध कौन-सा होता है? आपको बताया गया दूसरा युद्ध होता है उनका चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बारे में बात करेंगे कि चौसा का युद्ध कौन-कौन से या कह सकते हैं किनके बीच होता है। जान लेते हैं चौसा के युद्ध की बात की जाती है, ये होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। किसके बीच होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में जो हुमायूं होते हैं पराजित होते हैं, जो शेरशाह सूरी होते हैं जीत या कह सकते हैं विजय होते हैं या उनकी जीत होती है। जीत होने के पश्चात उन्होंने जो कह सकते हैं दिल्ली होता है या मुगल काल जो होता है, मुगल काल में एक नए वंश की स्थापना करते हैं। मुगल काल के जो कह सकते हैं हुमायूं के बाद उन्होंने जो हुमायूं को 15 वर्ष का शासनकाल अपदस्थ हो जाता है या सत्ताच्युत होते हैं, उन 15 वर्षों में उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। जो चौसा के युद्ध होता है उसमें जो दूसरे शासक होते हैं हुमायूं होते हैं, उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। ये होता है। उसी के साथ-साथ जब ये युद्ध प्रारंभ है कह सकते हैं, यह युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में जो हुमायूं होते हैं, जो हुमायूं होते हैं जब अपने कह सकते हैं जो अपनी सेना होती है देख रहे थे पराजित हो रहे हैं, शेरशाह सूरी की सेना कह सकते हैं विजय हो रहे थे। एक जो निजाम नामक भिस्ती होता है, कह सकते हैं एक वहाँ का सैनिक होता था, निजाम जो था, वो उनकी मदद से नदी पार करते हैं। नदी पार करने के पश्चात कुछ घंटों के लिए जो कह सकते हैं जो निजाम होता है, वह शासक बनता है। शासक बनने के पश्चात वो कह सकते हैं जो अपना सेना का संचालन करा था और हुमायूं के कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके साथ वो युद्ध लड़ा था। अंतर्गत तो जाते-जाते वह युद्ध में पराजित होता है और इस प्रकार जो सूर्यवंश होता है, दिल्ली की शासन की या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर सूर्यवंश के हाथ में आ जाती है, जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके हाथ में आ जाती है। चलिए इसको हम लोग बिंद कह सकते हैं पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। अभी हेडिंग डालिए चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। हेडिंग डालिए, लिखिए चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में जाने थे। ये युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 26 जून। कब होता है? 26 जून 1539 ईस्वी को। कब होता है? 1539 ईस्वी को। आखिर ये युद्ध किनके बीच होता है अगर बात करें? ये युद्ध होता है, एक तरफ हुमायूं रहते हैं, हुमायूं दूसरी तरफ शेरशाह सूरी। युद्ध किसके बीच होता है? अगर देखा जाए तो जो चौसा का युद्ध होता है किनके बीच होता है? हुमायूं होते हैं। हुमायूं के अलावा को दूसरे शासक कौन होते हैं? वह शेरशाह सूरी होते हैं। उन्हें इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान जब देखते हैं हुमायूं जो देखते हैं उनकी सेना जब पराजित होती है, पराजित होने के पश्चात वह युद्ध स्थल से भागने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध स्थल में जब वे भाग रहे थे उनकी एक जो निजाम नामक भिस्ती होता है वो मदद करता है। मदद करने के पश्चात उनको नदी पार कराता है। उसके बाद कुछ कुछ क्षण या कह सकते हैं कुछ घंटों के लिए सेना का नेतृत्व या कह सकते हैं जो शासक होता है वो उसका संचालन कर रहा था। कौन कर रहा था? निजाम नामक भिस्ती। जब उन्होंने इसका संचालन कर रहे थे काफ़ी समय पश्चात जो शेरशाह सूरी होते हैं
शेरशाह सूरी सोचे कि वह हुमायूं हैं। जब हुमायूं सोच के वह युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ने के पश्चात अंत में काफ़ी समय पश्चात यो युद्ध में पराजित होते हैं और अंत में देखा जाए तो जो शेरशाह सूरी होते हैं, सूरी वंश की स्थापना भी करते हैं। जो 15 वर्ष के समय जो होता है हुमायूं का शासन से सत्ताच्युत होते हैं, तो उसके बाद हुमायूं हुमायूं 15 वर्षों के लिए कह सकते हैं जो मुगल काल होता है वह अपने अंधकार में चला जाता है। लेकिन जब जो शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी वंश के जो कह सकते हैं उनके उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी जब कमज़ोर हो जाते हैं, कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता या कह सकते हैं शासन संचालन करने की क्षमता उनकी जब कमज़ोर हो जाती है, तो पुनः जो हुमायूं होते हैं उनके शासनकाल पे आक्रमण करते हैं और उन्होंने पुनः कह सकते हैं मुगल काल की स्थापना, कह सकते हैं मुगल काल की फिर से न्यू प्रारंभ करते हैं। जान लेते हैं इसमें फिर से हुमायूं क्या होते हैं। देखिए, जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी होते हैं और हुमायूं पराजित होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ लिखे पराजित होते हैं। क्या होते हैं, हुमायूं पराजित होते हैं और शेरशाह सूरी विजयी होते हैं। विजयी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अगला बिंदु लिखिए, इस युद्ध में क्या लिखेंगे, इस युद्ध में हुमायूं हुमायूं की सेना पराजित होती। हुमायूं ने की हटा दीजिए, हुमायूं ने सेना पराजित होते देख हुमायूं ने सेना पराजित होते देखिए युद्ध स्थल से भागना चाहा भागना चाहा और निजाम नामक निजाम नामक भिस्ती उनके भागने में सहयोग करता है। जब सहयोग करता है कुछ क्षण के लिए, क्या कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए वह शासक बनता है। क्या होता है, जैसे ये युद्ध जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ में जब देखा जाए तो हुमायूं को पता चल गया कि उनकी सेना पराजित हो रही है, कह सकते हैं उनका शासनकाल या कह सकते हैं उनकी पराजय हो रही है। तो पराजय होने के पश्चात उन्होंने अपनी विचार बनाई कि वह युद्ध स्थल से भागना चाहा। युद्ध स्थल से भागने के लिए उन्होंने जो निजाम नामक भिस्ती होता है वो उनकी मदद करता है ताकि वह नदी पार कर जाए। उसके बाद वो कुछ घंटों के लिए जो निजाम होता है या कह सकते हैं जो भिस्ती नामक होता है वो शासक बनता है। शासक बनने के पश्चात वह हुमायूं जो शेरशाह सूरी होते हैं और वो जो भिस्ती होते हैं, दोनों सोचते हैं कि जो हुमायूं या जो वह भिस्ती होता है, निजाम होता है, वह शेरशाह सूरी सोचते हैं कि जो निजाम होता है वह शेर हुमायूं है। इसी वजह से वह सेना का संचालन कर रहा था। इस तरह देखा जाए तो अंत में वह भी पराजित होता है और एक नए वंश की स्थापना होती है। अगला बिंदु लिखिए, पराजय के पश्चात एक नए वंश की स्थापना होती है। नए वंश की स्थापना क्या होती है, एक नए वंश की स्थापना होती है, किसने कहते हैं, शेरशाह सूरी जो होते हैं नए वंश की स्थापना करते हैं। इसी के साथ साथ इस युद्ध में उन्होंने कह सकते हैं कई उपाधियां धारण करते हैं। जैसे अगला दिन देखिए, शेरशाह सूरी जो यहाँ लिखिए, शेरशाह सूरी या शेर खां जो होते हैं उन्होंने क्या क्या इस युद्ध में कह सकते हैं, इस युद्ध के विजय के पश्चात उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करते हैं। सबसे पहले इस युद्ध में जो कह सकते हैं जो चौसा के युद्ध होते हैं, इस युद्ध में विजय होने के पश्चात उन्हें आपको सुल्तान घोषित करते हैं। क्या करते हैं, पहले बिंदु लिखे, इस युद्ध में उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं। सुल्तान घोषित, इस युद्ध को जो चौसा के युद्ध होते हैं, चौसा के युद्ध जीतते हैं, इसमें अपनों को सुल्तान घोषित करते हैं। उसके बाद दूसरा, उन्होंने जब कोई भी कह सकते हैं जब भी कोई भी राजा होता है कि दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है, आक्रमण करने के पश्चात वहाँ पे विजित हो जाता है, तो दो कार्य सबसे पहले करता है। आपको बहुत ही पहले बताया गया था जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया जा रहा था, तब भी बताया गया था कि कोई भी शासक होता है जब कह सकते हैं वह सिंहासन पे आसीन होता है या किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के पश्चात विजय होता है, तो वो क्या सबसे पहले अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और अपने नाम का सिक्का जारी करता है। यही दोनों कार्य कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने भी करते हैं। क्या करते हैं, अपने नाम का खुतबा
खुतबा व सिक्का जारी करते हैं। सिक्का जारी करते हैं, क्या करते हैं? अपने नाम का खुतबा व सिक्का जारी करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने इसी युद्ध में जो होते हैं, कह सकते हैं जो चौसा का युद्ध होता है, इसी युद्ध में उन्होंने अपने आप को शेरशाह उपाधि धारण करते हैं। क्या है? शेरशाह उपाधि धारण करते हैं। क्या होता है? शेरशाह उपाधि इसी युद्ध में, शेरशाह उपाधि। कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कह सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शेर खां होते हैं, शेर खां ने कौन से युद्ध में, कौन से या किस युद्ध में अपने आप को शेर खां या शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं, वह कौन सा युद्ध होता है? बात की जाए तो वह चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कब होता है? ये होता है 26 जून 1539 ईस्वी के बीच। किनके बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह, या कह सकते हैं शेरशाह सूरी, या कह सकते हैं शेर खां के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध में बात की जाए तो हम शेरशाह सूरी विजय होते हैं और हुमायूं जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के पश्चात उन्होंने इस युद्ध, जो शेर खां होते हैं या शेरशाह सूरी होते हैं, कई कार्य करते हैं, जैसे अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं और अपने नाम का खुतबा व सिक्का जारी करवाते हैं। उसके बाद अपने आप को शेरशाह उपाधि धारण करते हैं। ये चौसा के युद्ध के बारे में ना, चौसा के युद्ध से संबंधित कई बार आपके जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए भी ये चौसा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है? जो इस युद्ध में देखते हैं, हुमायूं जब देखते हैं अपनी उनकी सेना पराजित हो रही है तो वह युद्ध छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो निजाम नामा भिस्ती होता है वो उनकी सहायता करता है ताकि वे नदी पार कर जाए। उसके बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, या फिर उसके जो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, उसके बाद जो भिस्ती होता है वह सेना का संचालन करता है और अंत में देखा जाए तो वह पराजित हो जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार चौसा का युद्ध देखा जाए तो शेरशाह सूरी विजय कर लेते हैं। शेरशाह सूरी इस पर कह सकते हैं जो होता है चौसा का युद्ध विजय कर लेते हैं और हुमायूं पराजित हो जाए। हम लोग अब अगला युद्ध देखते हैं, जो कह सकते हैं हुमायूं अगला युद्ध कौन सा लड़ते हैं। देखिए अगला युद्ध कौन सा होता है, हुमायूं ने कह सकते हैं अपने शासनकाल में अगला युद्ध कौन सा लड़ते हैं। तीसरा युद्ध की बात की जाए तो वो होता है कन्नौज का युद्ध। कौन सा होता है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, या इसी को अन्य नाम से भी जानते हैं बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? एक अन्य नाम से जाना जाता है बिलग्राम। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। क्या होता है? देखिए उन्होंने अपने शासनकाल में तीसरा युद्ध कौन सा लड़ते हैं, कैसे जो महत्वपूर्ण तीसरा युद्ध होता है कौन सा होता है? कन्नौज का युद्ध होता है या बिलग्राम का युद्ध होता है। कब होता है? 17 मई 1540 ईस्वी को होता है। कब होता है ये युद्ध? होता है 17 मई 1540 ईस्वी को। यहाँ पे लिखिएगा 17 मई 1540 ईस्वी को। कब होता है ये युद्ध? 17 मई 1540 ईस्वी के बीच। इसी के साथ साथ अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था हुमायूं, किनके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इसके पहले भी जो युद्ध लड़ा जाता है चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, लेकिन उस युद्ध में हुमायूं की मृत्यु नहीं होती। कह सकते हैं हुमायूं ने नदी पार करके किसी अन्य अपने कह सकते हैं जो सूबा होता है वहाँ पे अपना शासन संचालन कर रहे थे, लेकिन जो उनका कह सकते हैं जो दिल्ली होता है उस पर किसका अधिकार होता है? उस पर अधिकार हो जाता है किसका? शेरशाह सूरी का। उसके बाद पुनः जो होता है जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, वह युद्ध कब होता है? बात कीजिए तो 17 मई 1540 ईस्वी के बीच। किसके हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। आखिर जब इस युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें इस युद्ध में किसकी विजय होती है? विजय होने की बात की जाए तो इसमें शेरशाह सूरी विजयी होते हैं। शेरशाह सूरी पुनः विजयी होते हैं। उसके बाद ये हुमायूं जो होते हैं पराजित होते हैं। इस युद्ध में भी ये जो होते हैं हुमायूं होते हैं पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के पश्चात जो हुमायूं होते हैं, जब पराजित होते हैं, इस प्रकार देखा जाए तो दिल्ली पे जो होता है, जो दिल्ली पे होता है किसका अधिकार होता है? दिल्ली और आगरा पे। यहाँ पे अगला बिंदु देखिए, दिल्ली और आगरा पे अधिकार। दिल्ली व आगरा पर शेरशाह का अधिकार, शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। किस युद्ध में बात कीजिए तो अगर देखा जाए तो जो कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज के युद्ध में जो शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी का अधिकार आगरा और दिल्ली पे उनका हो गया है। इसके साथ साथ जब हुमायूं पराजित होते हैं, पराजित होने के पश्चात तो कह सकते हैं एक जो निर्वासित हो सकते हैं, कह सकते हैं एक भटकता राहगीर होते हैं, उसी तरह इनका ये कह सकते हैं शासनकाल हो गया, कह सकते हैं इनकी हालत हो गई थी। जब पराजित हो जाए
सबसे पहले उन्होंने चौसा के युद्ध पराजित होते हैं, उसके बाद फिर कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध पराजित हुए। पराजित होने के पश्चात वे ऐसे कह सकते हैं एक भटकते हुए राहगीर की तरह वे घूमना प्रारंभ कर दिए। और इस तरह देखा जाए तो जो ईरान के शासक होते हैं, कौन? ईरान के शासक ने इनकी सहायता करते हैं। ईरान के शासक जो होते हैं तहसमन, ईरान के शासक जो होते हैं तसमन होते हैं, तसमन ने इनकी सहायता करते हैं। ईरान के शासक तहमास, कौन होते हैं? तहमास्प। जो तहमास्प होते हैं उनको संरक्षण देते हैं। किसको संरक्षण देते हैं? बात की जाए तो इस युद्ध में जब हुमायूं पराजित हो जाते हैं, पराजित होने के पश्चात उनको एक कह सकते हैं निर्वासित हो गए, कह सकते हैं उनको खदेड़ दिया गया। खदेड़ने के पश्चात तो कहा जाता है ईरान के जो शासक होते हैं तहमास्प होते हैं, फिर उनकी सहायता करते हैं, कह सकते हैं उनको संरक्षण देते हैं। संरक्षण देने के पश्चात कह सकते हैं जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, इस युद्ध के पश्चात कह सकते हैं काफ़ी समय पश्चात जो होता है कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, जब उनके अयोग्य शासक होते हैं वो राज सिंहासन को आसीन करते हैं। राज सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात वे अयोग्य होते हैं। अयोग्य होने के साथ साथ तब हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाते हैं। हुमायूं जब इसका फ़ायदा उठाते हैं तो उन्होंने जो दिल्ली होती है, कह सकते हैं उन पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। से क्या होता है इसमें देखिए, अगला बिंदु लिखे शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उनके अयोग्य क्या होता है? उनके जो अयोग्य पुत्र, उनके अयोग्य उत्तराधिकारी, जो उनके अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं, वे कह सकते हैं राज्य का संचालन करने लगे। राज्य का संचालन करने के साथ साथ इस परिस्थिति कह सकते हैं, इस चीज़ को जब हुमायूं को पता चलती है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि वे अयोग्य शासक होते हैं, या कह सकते हैं उनके शासनकाल में कह सकते हैं जो योग्यता होती है, कह सकते हैं शासन संचालन करने की गुण होती है, उसमें निहित नहीं होती है। इसी वजह से उनके समाज में देखा जाए तो धीरे धीरे विद्रोह होने लगा। किनके साम्राज्य में? जो सूर्यवंश के कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी के वंश कह सकते हैं उत्तराधिकारी होते हैं, उनके शासनकाल में जब ये चीज़ हुमायूं को पता चलती है, हुमायूं ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए अगला जो युद्ध होता है, अगला युद्ध सरहिंद का युद्ध होता है। अगले युद्ध यह कह सकते हैं जो सरहिंद का युद्ध है, इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि सरहिंद, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सरहिंद का युद्ध होता है, इस युद्ध में हुमायूं क्या इस युद्ध में पुनः हुमायूं जीतते हैं या पराजय होती है? उन्होंने अगर जीतने के पश्चात उन्होंने क्या मुगल काल की पुनः उसी तरह स्थापना या कह सकते हैं उनके जो स्थापत्य होते हैं उन्हीं तरह पे रखते हैं या नहीं करते हैं, या कह सकते हैं उनकी जो योग्यता होती है वे खोते जाते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।